विश्वास है। अभी जिस शपथ को मैंने पढ़ने का काम किया कि मैं पार्टी के झंडे को कभी झुकने नहीं दूंगा, आप लोगों ने इस शपथ के एक एक शब्द को सत्य कर दिखाया। आज मुझे इस बात को कहने में कहीं कोई संतोष नहीं है कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जहां कहीं भी होंगे, उनको न सिर्फ पार्टी को मिली इस जीत पर खुशी हो रही होगी, बल्कि आप सबकी मेहनत, आप सबके संघर्ष को देखकर एक एक कार्यकर्ता पर वो गर्व कर रहे होंगे। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। नमस्कार, प्रणाम। मैं शिवानी और आप देख रहे हैं हमारे साथ एक न्यूज 24। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान पटना के स्थित कृष्ण मेमोरियल हॉल पहुंचे। यहां पर उपस्थित हुए अपने तमाम सांसद के साथ। यहां पर बता दें कि सम्मान समारोह में चिराग पासवान उपस्थित होकर सभी को धन्यवाद ज्ञापित किए। उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों ने मिलकर एक कीर्तिमान रचने में सक्सेसफुल हुए, यानी कि हम लोगों ने यह साबित किया है कि अगर हमारे खाते में 10 भी सांसद दिए जाते, 10 लोकसभा सीट दिए जाते, तो हमारे 10 के 10 सांसद लोकसभा पहुंच जाते। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने अनुरोध भी किया है कि अगली बार हमारे इस बार की तुलना में अगर देखा जाए तो अगली बार अच्छी प्रतिशत और शामिल होने वाले हैं। बता दें आपको कि चिराग पासवान के साथ बिहार के तमाम 5 सांसद जो केंद्र में पहुंचे हैं, यानी कि लोकसभा पहुंचे हैं, यहां जहां तक आपको बता दें कि वीणा देवी, शांभवी चौधरी, राजेश वर्मा, अरुण भारती, खुद चिराग पासवान भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सभी के प्रति, यानी कि जिन्होंने पार्टी के साथ मिलकर इस बार लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट में सफलता हासिल की है, सभी ने मिलकर चुनाव के दरमियान जी जान लगा दी है, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए चिराग पासवान ने संबोधित किया। वहीं पर आपको बता दें कि चिराग पासवान ने अपने खुद के सांसदों की भी खूब तारीफ की है। पहले आप सुनिए कि चिराग पासवान वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं। आज हकीकत है कि आज पार्टी को जो ये नई जीत, नई ऊंचाई हासिल हुई है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो श्रेय सिर्फ और सिर्फ आप कार्यकर्ता साथियों को जाता है। ये आप लोगों की देन है, ये आप लोगों का संघर्ष है, ये आप लोगों का परिश्रम है और ये आप लोगों का विश्वास है। अभी जिस शपथ को मैंने पढ़ने का काम किया कि मैं पार्टी के झंडे को कभी झुकने नहीं दूंगा, आप लोगों ने इस शपथ के एक एक शब्द को सत्य कर दिखाया। आज मुझे इस बात को कहने में कहीं कोई संतोष नहीं है कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जहां कहीं भी होंगे, उनको न सिर्फ पार्टी को मिली इस जीत पर खुशी हो रही होगी, बल्कि आप सबकी मेहनत, आप सबके संघर्ष को देखकर एक एक कार्यकर्ता पर वो गर्व कर रहे होंगे। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, मैं इतिहास में कतई नहीं जाना चाहता। मुझसे पूर्व में तमाम मेरे वक्ता साथियों ने इस बात का प्रमुखता से जिक्र किया कि पार्टी को किस दौर से गुजरना पड़ा, कितना पार्टी ने संघर्ष देखा, कितना पार्टी ने धोखा देखा, कितने लोगों ने अपना होने के बावजूद अपनों की ही पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। मैं कतई इतिहास की उन गलियों में दोबारा नहीं जाना चाहता, पर हाँ, इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इतिहास से सीख लेकर हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। हम लोगों को ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है, ऐसे लोगों को अंकित करने की जरूरत है, जिन लोगों ने निस्वार्थ भाव से पार्टी के बुरे दिनों में पार्टी के प्रति अपना समर्पण दिखाने का काम किया, जिन्होंने पार्टी की विपरीत परिस्थितियों में भी पार्टी के झंडे को बुलंदी से
लहराने का काम किया। ऐसे लोगों को आगे लेकर चलने की जरूरत है। आज आप लोगों के समक्ष मैं पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से और खास तौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष से यह आग्रह करूंगा कि ऐसे लोग जिन्होंने पिछले 3 साल बिना इस बात का लालच किए कि आने वाले दिनों में पार्टी उन्हें कोई पद दे रही है, नहीं दे रही है, बिना इस बात की चिंता किए कि क्या वो मंच पर पहली पंक्ति पर बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि तस्वीर में उनको सामने बुलाया जा रहा है कि नहीं, बिना इस बात। देखिए, चिराग पासवान ने सभी कार्यकर्ता, जिला प्रखंड के प्रभारी, यहां तक आपको बता दें कि तमाम लोगों के प्रति सम्मान देते हुए, उनको सम्मानित करते हुए, साथ ही साथ आपको बता दें कि जैसा कि आपने वीडियो में सुना, चिराग पासवान ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नए कीर्तिमान के लिए सभी को धन्यवाद दिया। चिराग पासवान ने तमाम पदाधिकारी, जो कि राज्य स्तर, प्रदेश अध्यक्ष और जिला प्रखंड, तमाम लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आप लोगों के बदौलत ही पार्टी आज एक सांसद के जगह 5 सांसद लेकर आई है। चिराग पासवान ने यहां तक कहा कि विपक्ष जहां चुनाव के दरमियान साम दाम दंड भेद सभी उपाय लगाकर हम लोगों को, यानी कि एनडीए के प्रति यूं कहें तो प्रतिनिधि को हराने के लिए जुटे हुए थे। इस वक्त बताएं तो चिराग पासवान ने उनको निशाने पर लेते हुए कहा कि सभी विपक्ष की जो रणनीति थी वो फेल हो चुकी, यानी उनके साम दाम दंड भेद कहीं सफल नहीं हुए हैं। उन्होंने लोकतंत्र को लेकर, संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर नए नोटिफिकेशन जारी किए हैं। यानी तक उन्होंने ये भी कहा कि नकारात्मकता फैलाने में विपक्ष आगे रही। जहां तक चिराग पासवान का मानना है इस दरमियान की विपक्ष की ये रणनीति कहीं हद तक सफल रही है, लेकिन उन लोगों को आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने विपक्ष की इस चालबाजी रणनीति को उनके परे जाकर, उन्हें मात देकर हम लोगों पर विश्वास जताया, एनडीए के कैंडिडेट पर विश्वास जताकर उन्हें सदन तक पहुंचाया, सांसद बनाया। चिराग पासवान का कहना है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव भले ही सफल रहे हैं, लेकिन आगे की रणनीति इससे भी भयंकर तय करनी है ताकि विधानसभा चुनाव में हमारे विधायकों की स्थिति भी मजबूत हो सके। हालांकि चिराग पासवान के इस बयान के बाद आपकी क्या कुछ राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।